सेबी ने म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के हित में बड़ा फैसला लिया है। सेबी के बोर्ड ने 17 दिसंबर को टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी टीईआर फ्रेमवर्क में बदलाव के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इसी के साथ इन्वेस्टर्स के हित में कई और भी फैसले लिए गए हैं। हमारे सहयोगी अंकुर से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अंकुर, बताएं सेबी बोर्ड बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं? जी हाँ, सेबी बोर्ड में 2 से 3 अहम फैसले लिए गए हैं। उनमें से एक तो जो ओवरऑल हुआ है, जो पिछले रेगुलेशंस थे, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर्स का ओवरऑल हो या फिर म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस का ओवरऑल हो। म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो डेफिनेशन चेंज है। बीईआर एक इंट्रोड्यूस किया गया है, बेस एक्सपेंस रेशियो, जहां पर कोई भी चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। जो अभी टोटल एक्सपेंस रेशियो में सारे चार्जेस इंक्लूडेड होते थे, तो अब बोला जा रहा है कि बीईआर में एसटीटी हो, सीटीटी हो, ये सारे चार्जेस इंक्लूड नहीं रहेंगे और जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वहां पर बीआर इंक्लूड करके बोला जाएगा। तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी दी गई है। साथ ही जिस तरीके से कंसल्टेशन पेपर में गाइडेंस दिया गया था, लगभग उसी हिसाब से यहाँ पे चार्जेस जरूर हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन दिया गया था उसको ध्यान में रखा गया है। इसी तरीके से जो ब्रोकरेज लिमिट्स थी, जहां पे कंसल्टेशन पेपर था, वहां पर जो एक्सपेक्टेशन थी, जो ग्लाइड पाथ दिया गया था, वो ये था कि आपका 2 बेसिस पॉइंट तक रिड्यूस होना चाहिए फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, जो अभी 12 बिप्स है। वहां पर अभी जो अनुमति है वो दे दी गई है 6 बेसिस पॉइंट का, तो वहां पे थोड़ी सी राहत है ब्रोकरेज हाउसेस को। साथ ही डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पे भी जो कंसल्टेशन पेपर बोल रहा था वो 1 बिप्स का बोल रहा था, लेकिन जो यहाँ पे फाइनल प्रपोजल में आया है वो 2 बेसिस पॉइंट का है। तो एक तरीके से एएमसीज को थोड़ी राहत देने की कोशिश की गई है, जो रिप्रेजेंटेशंस दिए थे। बाकी जो अदर ओपन एंडेड स्कीम्स है वहां पे एयूएम स्लैब के हिसाब से अलग अलग चार्जेस हैं, जहां पे मैक्सिमम जो है अभी जो रिवाइज्ड लेवीज है उसके हिसाब से 2.1% है फॉर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, और वो हर स्लैब के हिसाब से जो 50,000 करोड़ से ऊपर तक के हैं वहां पे अलग अलग स्लैब दिया गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन, तो वहां पे लेंथ एंड ब्रेथ को उसको कम कर दिया गया है। बहुत सारे पैरा वहां पे कम कर दिए गए हैं ताकि वो आसान हो, और सबसे जरूरी बात यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टॉक एक्सचेंजेस की कर दी गई है। एथिक्स कमेटी की बात करें तो वहां पे सबमिशंस हुए हैं, और सेबी चेयरमैन ने साफ किया है कि यहां पर अभी किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, क्योंकि कई एरियाज ऑफ कंसर्न है। एम्प्लॉइज ने भी बोला है वहां पे प्राइवेसी को आपको वैल्यू देनी चाहिए या फिर सिर्फ डिस्क्लोजर को देना चाहिए। तो ये सारे जो मुद्दे हैं वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, और शायद अगली बोर्ड मीटिंग में इस पे चर्चा संभव है। शुक्रिया अंकुर तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए। तो ये अहम डेवलपमेंट कल शाम सेबी बोर्ड में से जो निकल कर आई है, लेकिन इसी के साथ बाजार